नमस्कार, स्वागत है आपका प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास में। आज विभाज्यता की तीसरी क्लास है। जो आज के जो क्वेश्चन हैं वो आपके सारे के सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो जो छात्र रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल कि जो भी छात्र ये एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास है। हालांकि आप कोई भी एग्जाम दो, ये वीडियो, ये क्लास सबके लिए खास है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन है हमारा पहला, ये देखो, निम्न में कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूरी तरह विभाज्य है। और यह क्वेश्चन एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया है 2022 के एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं 9 और 11, तो कोई भी संख्या 9 से कब विभाजित होती है? जब उनके अंकों का योग 9 से कट जाए। ठीक है, तो एक बार चेक कर लो। 8 और 1 9 कट गए, 7 2 9 7 2 9, यह 9 से कट जाएगी। 5 4 9, 3 2 5 1 6, यह 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, पूर्णतः विभाज्य 9 और 11 दोनों से। अब एक काम करा जाए, 11 उसे चेक कर लो। 2 और 7 9, 9 और 1 10 आपका होगा। ठीक है, अब 10 7 और 2 9, 9 और 8 17, अंतर बेटा कितना आ रहा है? अंतर आ रहा है 7, जो 9 11 से विभाजित नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर। अब आ जाए इस पे, किस क्वेश्चन पे? इस क्वेश्चन पे। कैसे सर? ऐसे 9 कट गए, 8 और 1 9 कट गए, 9 से तो कट जाएंगे, तो ये अल्टरनेट क्रम चलो। 1 0 और 8 9 हो गए, और ये भी बेटा 9 हो गए। इनका अंतर 0 आ रहा है, तो ये 9 से भी विभाजित है, 11 से भी विभाजित है। मतलब आपका जो परफेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसे चेक करने की फिर जरूरत नहीं है। क्लियर। ऐसे बेटा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? देखो बेटा, इसमें पूछा जा रहा है कि 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो चेक कर लो कौन सी नहीं है 9 से विभाज्य। तो 9 4 और 4 8 1 9, ये तो विभाज्य है, तो ये आंसर तो होगा नहीं। ठीक है, 5 5 5 10, 5 5 10, 10 6 16 17 18, ये बेटा 9 से विभाज्य है। ठीक है, आपका होगा। ठीक है, 7 और 2 9, 8 7 15 3 18, ये भी बेटा 9 से विभाज्य है। 5 4 9 कट गए, 9 कट गए, लेकिन ये 3 बचे, मतलब यही 9 से विभाज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखो बेटा 2022 का स्टेज 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे बेटा अगला क्वेश्चन है, 8 से विभाज्य नहीं है। तो 8 से विभाज्यता का जो नियम होता है, क्या होता है? कोई भी संख्या 8 से तभी विभाजित होती है जब उसके अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएं। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कौन सी 8 से विभाज्य नहीं है। तो देखो, अगर हम मान लो पहले ही ऑप्शन पे चलो, तो 700 कितने है बेटा? 92 है, 8 से काटो, 8 निम 72, 7 बचे 8 निम 72, ये तो कट जाएगी 8 से, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अगर आप इसे लोगे 412 डिवाइड बाई 8, 8 5 40, एक बचा 12 होगा, 8 के पारे में 12 नहीं आती। क्लियर, तो ये नहीं कटेगी, तो यही हमारा आंसर जो है परफेक्ट हो जाएगा। यही तो पूछा गया है, 8 से विभाजित नहीं है। ठीक है, आपका होगा। ठीक है, इस पे चलो बेटा, इसको ध्यान से समझो। यदि 7 अंकों की संख्या कितनी है बाबू? 50 4 x 5 y और 3 11 से विभाजित है, और आपसे पूछा गया है x और y के योग का कोई एक मान क्या है? x और y का क्या निकालना है बेटा? योग निकालना है। तो देखो बेटा, 11 से वास्ता का नियम होता है अल्टरनेट क्रम। तो 5 और 4 9, 9 5 14, और 14 और 3 कितना होगा बेटा? 17 आपका होगा। ठीक है, बराबर 0 प्लस एक्स प्लस वाई, तो 0 प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये महोदय तो हट ही जाएंगे, कौन से? जे 0 वाले। तो x प्लस वाई बराबर कितने आ गए बाबू आपके? 17। तो इन दोनों का योग जो है वो कितना आ गया? 17 आ जाएगा। मतलब सी ऑप्शन आपका परफेक्ट हो गया। ठीक है, चलो ऐसे ही बेटा इस क्वेश्चन को चलते हैं, ये वाले। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? यदि 11 अंकों की कोई संख्या है जो आपके सामने है, वो 72 से विभाज्य है, जहां बेटा k बराबर नहीं है p के, मतलब जो k का मान होगा वह p का मान नहीं होगा। ठीक है,
तो 3k प्लस के 2p का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो 88p554085k6 72 से विभाजित है। तो 72 से वास्ता का नियम क्या है सर? जो संख्या 9 और 8 दोनों से कट जाए। तो 8 से वास्ता का नियम, तो लास्ट में 3 अंक 8 से काट दो। तो चेक करो बेटा, 5k6 8 से काटो। अगर 8 से काटोगे तो पहले 0 रख के देखो, 8 6 48, क्या बचे बेटा? यहाँ 10, 10 में से 8 का 2 बचे। अगर ना बेटा 5 होंगे ना या 1 होगा तो भी बेटा हमारी संख्या व्यवस्था बन जाएगी। तो यहाँ बेटा 1 रखो, तो 11 में से 8 जाएंगे, क्या बचेंगे बेटा? आप बोलो 11 में 8 का 3 बचे, तो 36 हो गए। नहीं, अगर यहाँ बेटा 5 होते तो व्यवस्था बन जाती। तो 5 करने के लिए यहाँ बेटा कितना मान रखना पड़ेगा? क्या 7। तो 17 में से 8 गए, 7 नहीं, कितना रखा था? 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2। तो बेटा यहाँ 12 में से 8 जाएंगे, क्या बचेंगे? 4। नहीं, व्यवस्था बनेगी। तो यहाँ रखेंगे बेटा मान कितना? 3। 13 में से 8 गए, 8 5 13, तो 8 7 कितने होता है? 56। तो के का मान आपको कितना रखना पड़ेगा बाबू? 3। यहाँ तक बात आप समझ गए होगे। ठीक है, अब बेटा आप देख लो सर 9 से वास्ता, तो 9 से वास्ता तो एक आपकी संख्या बन गई। आप अलग नोट करना चाहे अलग कर लो, नहीं इसी में बने रहने दो। ठीक है, देखो 6 और 3 9, ठीक है। 5 और 4 9, ये भी ठीक है। 5 और 5 10 और 8 18, ये भी ठीक है। अब आपके बचे कितने? 8 बचे और 8 बचे, 16 बचे और प्लस बेटा p। अब बेटा 9 दूनी 18 होते, तो यहाँ 16 तो हो ही चुके, तो यहाँ कितने लिखोगे? p का मान 2। 16 17 18, तो p का मान हो गया 2। हमसे पूछा गया है 3k प्लस के 2p का मान। तो 3k की वैल्यू कितनी आ गई थी बेटा? 3, और 2p की वैल्यू 2। तो 3 तक का 9 और 2 दूनी 4, और 9 4 कितने होगा बेटा? 13। यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक मामला आप बहुत अच्छे से समझ गए होगे, आपको कोई भी समस्या की बात नहीं होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पे यदि संख्या 64 84 22 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान। देखो बेटा, न्यूनतम मान का मतलब है जो y की जो कम से कम वैल्यू है वो आपको ज्ञात करनी है। तो y की कम से कम वैल्यू 6 4 8 4 और y और 6 8 से विभाजित है, तो बेकार झिझक के बेटा 3 अंक से भाग दे दो। तो 4y6 डिवाइड बाई 8। तो पहला ऑप्शन बेटा 1 उठाओ, तो 8 पंच 40, 1 बचा 6 को उतारा लो। तो बेटा जो 8 दूनी 16, ये भी कट जाएंगे। तो y की जो न्यूनतम वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बेटा? 1 आ जाएगी। मतलब हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2022 की एग्जाम में। ठीक है, ऐसे ही बेटा ये क्वेश्चन है, यदि 15 अंकों वाली संख्या, जो संख्या है 15 अंकों वाली है, कितनी है? 4a 5 4a 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4 ये संख्या है। और सर ये 15 अंकों वाली है और ये विभाजित है कितने से बेटा? 9 से। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा 9 कट जाएंगे, आप कहोगे बिल्कुल। 5 और 4 9 कट जाएंगे, आप कहोगे बिल्कुल। 5 और 4 9 कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 6 और 3 9, हम कहेंगे बिल्कुल बढ़िया। उसके बाद बेटा क्या कटेंगे? आप बोलोगे 7 और 3 10 और 8 18, हम कहेंगे बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। और क्या बच रहा है बेटा? 7 और 3 10, 10 और 4 14, और प्लस का बच रहा है बेटा a। तो 9 दूनी 18 होते हैं, तो बेटा a का मान हमें कितना रखना पड़ेगा? 4। 14 4 कितने हो गए? 18, जो हमारे किससे विभाजित है बेटा? 18 से विभाजित है। तो हमारा जो a का मान है वो कितना हो जाएगा? 4। यहाँ तक बात अच्छे से समझ गए होगे, कोई प्रॉब्लम वाली तो बात नहीं। इस पे चलो बेटा, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। कैसे पूछ लिए थोड़ा समझो। यदि 8 अंकों की संख्या है, तो पहली कंडीशन का 8 अंकों की संख्या है 3x 5 4 7 9 y और 4 88 से विभाजित है।
तो 88 से विभाजित का मतलब है 11 अट्ठे 88। तो सबसे पहले 8 से डिलीट करके चेक कर लो। जब बाबू इसे 8 से काटोगे, ना तो 9/4 8 से डिलीट करो तो अधिकतम मान, संभावित मान क्या है, तो अधिकतम मान पूछा गया है, तो अधिकतम मान पहले रखो बेटा हम 9, ठीक है 9 रखो। तो बेटा 8 एकम 8, 1 बचा, 9 को उतारा लो, ठीक है 9 जब उतारे तो सर 8 दूनी 16, 3 बचे, बेटा व्यवस्था नहीं बनने, क्लियर। अब आप ले अधिकतम मान सर 8, जैसे ही सर 8 लोगे तो 8 एकम 8 तो जो हो ही गए, 8 दूनी 16, क्या बचे 6 7 8, 2 बचे, 8 3 24, मतलब बाई का अधिकतम मान कितना हो गया, 8 हो गया। तो बाई का अधिकतम मान हमने 8 रख लिया, ठीक है। आप कहोगे ठीक है 88 से विभाज्य। अब जाए बेटा कैसे और चेक कर लो, 11 से और चेक कर लो। तो 11 से व्यवस्था का नियम क्या है, तो 3x 5 4 7 9 8 4। 11 से नियम क्या है बाबू, अल्टरनेट क्रम। अल्टरनेट क्रम बोले तो 3 और 5 8, 8 7 15। आप कहोगे ठीक है 15 और 8 आपके हो गए सर 23, ठीक है 23 तो ये हो ही गए। इसके बाद सर x में 4 4 और 13 और 13 4 कितने हो जाएंगे बेटा 17 और प्लस के बेटा x, क्लियर। अब बेटा इन्हें हमें बराबर करना है तभी तो अंतर 0 आएगा। तो आप बेटा यहाँ क्या रखोगे, तो बेटा 3 तो 20 और 3 यानी ये 6 रखना पड़ेंगे, 7 6 13, 1 हासिल की 2 23 हो गए। तो x का मान कितना रखना पड़ेगा बेटा 6, तो x का मान हो गया 6। यहाँ तक बात आप अच्छे से समझ गए होगे, ठीक है। आप कहोगे बिल्कुल बढ़िया। तो हमें मान ज्ञात करना है 3x प्लस के 2y माइनस के z। तो 3x का मान निकला 6, 2y का मान निकला बेटा 8 माइनस के z। अब z का मान कैसे निकालोगे सर, ठीक है। तो ये संख्या है बेटा क्या 4 2 5 1 3 9 z2, 9 से विभाजित है ये। तो z को मान आसानी से निकाल लो। z को मान कैसे निकालोगे सर, 5 4 9, 9 ये कट गए, ठीक है 3 और 1 4 और 2 6 7 और 8, 8 तो जो हो ही गए और प्लस के z। तो बेटा यहाँ मान कितना रखना पड़ेगा z का 1, क्यों, क्योंकि 8 और 1 कितने हो जाएंगे आपके 9, क्लियर। तो आपका z का मान आ गया बेटा 1। तो 6 3 18 प्लस 8 दूनी 16 माइनस के 1। तो 8 6 14 की 4 1 1 2 1 3 माइनस के 1। तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा बेटा 33, यानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ गए होगे। अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा से बैक करके चेक कर ले, देख ले, ठीक है। वैसे तो कोई समस्या आपको आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन पे चल रहा है। क्वेश्चन को सुनो ध्यान से समझो। क्या कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्या 3 या 4 से विभाजित होती है, 3 या 4। तो जो संख्या 3 से या 4 से तो चाहती है 12 से भी होगी, तो 12 से विभाजित नहीं होनी चाहिए, किससे, 3 या 4 से। तो एक काम करो 100 संख्या है तो पहले 3 को भाग दे लेते, 3 त्रिक का 9, 1 बचा 3 त्रिक का 9, 33 जो हो गए। फिर बेटा 100 है 4 से विभाजित हो रही है तो 4 का भाग दे लो, 4 दूनी 8 4 पंच 20। तो टोटल जो कितना हो गया 5 और 3 8, 58 संख्या तो जो हो गई आपकी। हम कहेंगे ठीक है, लेकिन 58 में बेटा ऐसी भी संख्या शामिल है जो चाहती है 12 से भी विभाजित है। तो आप क्या करोगे 100 में बेटा 12 का भाग दे दो, 12 8 96। तो 8 हम 8 बार क्या करते हैं कम करते हैं, क्योंकि हमें 8 कम कर दो तो यहाँ कितने हो जाएंगे बेटा 50। क्योंकि हमें क्या चाहिए 3 या 4 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो या 4 से, और किसी से नहीं। तो जो संख्या 3 से और 4 से विभाजित होगी उसमें बेटा चाहती है 12 से भी होगी। तो जो संख्या 12 से विभाजित हो रही है उन्हें हम क्या कर देंगे माइनस। तो ऐसी कितनी संख्याएं जो 12 से विभाजित हो रही हैं, आप बोलोगे सर 8 संख्या है। तो 58 में 60 का कितने बचेंगे बाबू 50। तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा 50। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर यदि संख्या 93248x6 11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, x का मान ज्ञात कीजिए।
तो 9324 11 से विभाज्य है। तो सरल तरीका है, अल्टरनेट क्रम चेक कर लो। तो 9 2 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25। बिल्कुल बढ़िया। ऐसे बेटा जे क्या 3 और 4 7, 7 में बेटा x जोड़ो। तो इनका जो अंतर है या तो 0 आ जाए या फिर 11 से डिविजिबल। तो अंतर बेटा 0 आने की तो संभावना है नहीं। एक काम करो बेटा छोटा सा, क्या 25 में, जैसे हम ये है, ये 25 है और यहाँ बेटा बराबर में 7 है। तो अगर हम x का मान ये 7 रख रहे हैं मान लो, तो 7 और 7 कितना होगा 14। तो 25 में से 14 जाएंगे, कितने बचेंगे 11, जो हमारे कितने से विभाजित होंगे बेटा 11 से विभाजित होंगे। तो आपका जो x का मान है वो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। और कुछ भी रख के चेक कर लो, x का मान आपका आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आपका परफेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 7, क्योंकि इनका डिफरेंस 7 और 7 14, 25 में से 14 जाएंगे आपके 11 बचेंगे। जब 11 बचेंगे तो जो 11 से विभाजित है। ठीक है, आप कहोगे ठीक है। इसको देखो, यदि पी क्यू एक 2 अंक वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से पूर्णतः किससे विभाजित है। एक बात बताओ छोटी सी, क्या अगर हम आपसे बोले सर, जैसे मान के चलो 75 लिखे हैं, थोड़ा समझना है इसको, 75 लिखे हैं, तो इसका हम प्रसार कैसे लिख सकते हैं सर 70 प्लस के 5। और इसे कैसे लिख सकते हैं 10 गुणा 7 प्लस 5। समझ रहे हो ना, इसके हम प्रसार कैसे कर सकते हैं आपका वो। ठीक है, क्योंकि इकाई और दहाई, दहाई होते 10 की, 10 गुणा 7 और प्लस के 5। अगर कोई संख्या से लिखी है 365, तो इसे हम क्या लिखते हैं 300 प्लस 60 और प्लस बेटा 5, ऐसे तो लिखेंगे। तो 300 क्या लिखेंगे बेटा 100 गुणा 3 प्लस 60 को लिखेंगे 10 गुणा 6 और प्लस ये बेटा 5 है। क्योंकि अगर इनको हम सॉल्व करके चलेंगे तो यही चीजें आएंगी। सर इसे क्यों समझा रहा है, इसका क्या महत्व है। महत्व है इसलिए बाबू समझा रहे। अब क्या महत्व है अभी आप समझ जाओगे। तो हमें चाहिए सर पी क्यू माइनस के क्यू पी, इकाई दहाई, दहाई 10 की होता तो यहाँ इसे क्या लिख पाएंगे 10 पी प्लस क्यू। आप कहोगे ठीक है, माइनस ऐसे इकाई दहाई, इसे क्या लिखेंगे 10 क्यू प्लस के पी। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 10 पी प्लस क्यू माइनस के 10 क्यू माइनस के पी। तो 10 पी ये है बेटा, 10 पी ये है और माइनस के पी है, तो ये हो गया 9 पी। ऐसे ये बेटा तो माइनस के 10 क्यू कॉमन लो बेटा, यहाँ में से यहाँ बेटा 9 बचेंगे, घटेंगे तो 9 क्यू बचेंगे। तो 9 कॉमन आ गए तो p माइनस के क्यू बचे। तो आप चेक करो ये हमेशा संख्या काय से विभाजित होगी 9 से। तो पूर्णतः बेटा ये संख्या जो है किससे विभाजित होगी आपकी 9 से विभाजित होगी। क्लियर, यहाँ तक आप मामला अच्छे से समझ गए। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगला क्वेश्चन ये है, इसे चेक करो। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n³ माइनस n हमेशा किससे विभाजित होगा। ध्यान रखना, ऑलवेज हमेशा शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो थोड़ा ध्यान से समझो। तो बेटा n की वैल्यू ना तो हम 0 ले सकते, ना n की वैल्यू हम 1 ले सकते। क्यों नहीं ले सकते बेटा, n की वैल्यू 1 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि n की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 का क्यू 1 रहेगा माइनस के 1, तो n में 1 में से 1 जाएंगे 0 बचेंगे और 0 हमें ले आना नहीं, लाना नहीं। ठीक है बेटा, तो n बराबर 2 रख के चेक कर लो, 3 रख के चेक कर लो, 4 रख के चेक कर लो, 5 रख के चेक कर लो। ठीक है बेटा, तो चलो पहले में n बराबर 2 चेक कर लो। तो n क्यू माइनस के n की वैल्यू 2 का क्यू माइनस 2, 2 का क्यू 8 माइनस 2, तो कितने बचेंगे बेटा 6। यह संख्या 6 से हमेशा क्या होगी विभाजित होगी, हमेशा 6 से विभाजित होगी, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप सोच रहे हो सर 3 रख के चेक करो, 3 रख के चेक कर लो। जब आप 3 रखोगे ना तो 3 का 3 त्रिकोण होती 27 और 27 में से 3 गए आपके बचेंगे 24, तो 6 चौका 24, हमें 6 से तो विभाजित होगी ना। ऐसे ही 4 तो हमेशा किससे विभाजित होगी 6 से विभाजित होगी। आपको कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन पे चलो। 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्या है जो बेटा किससे विभाजित है 5 से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बेटा, सॉल्व भी कर लो, जो आपको बेटा एनटीपीसी में पूछोगे। जो भी छात्र एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फॉर्म डाला है तो आप हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये बेटा ज्यादा अधिक जानकारी के लिए आपको ये बोर्ड
पूरी स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जो भी परेशानी आए तो इस परेशानी का समाधान इस नंबर से हो जाएगा। ठीक है, एक बार कॉल कर लेना। और हमारा YouTube चैनल प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास को जो लोग जुड़े नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब और वीडियो देख के वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और शेयर। अब चेक करो बेटा, 5 से पूर्ण रूप से विभाजित है, तो देखो बेटा समझो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छक्के 30, 5 सत्तर 35, 35 के बाद 40, 45, 50, 5 5 बढ़ा दो 55, 60। लेकिन क्वेश्चन कह रहा हो कि सर हमें संख्याएं चाहिए बेसम, 10 नहीं ले पाएंगे, 20 नहीं ले पाएंगे, 30 नहीं ले पाएंगे, 40 नहीं ले पाएंगे, 50 नहीं ले पाएंगे, 60 नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है बेटा, सम संख्या है। हमें ओनली क्या बेटा, संख्या हो गई बेटा 1 2 3 4 5 और 6 संख्या हो गई। बेकत रहेगी क्या? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60, तो कितनी संख्या हो गई बेटा? एक दो, आप कहोगे सर बिल्कुल ऐसे ही बेटा। इस क्वेश्चन पे चलो, 300 और 100 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं? ठीक है, 300 और 1000 के बीच में है, सॉरी। तो पहले हम 1 से लेके बेटा कितने तक निकाल लें, 1000 तक कितनी संख्याएं हैं, और माइनस कर दें 1 से लेके हम कितने तक निकाल लें, 300 तक। तो बेटा 1000 है, कितने को डिवाइड कर रहे हैं, 7 को। 7 को डिवाइड कर दे रहे हैं तो 7 से ही तो हमें चाहिए बेटा कितनी संख्या, 1 से 1000 तक कितनी संख्या है जो बेटा 7 से विभाज्य है। 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौके 28, आप बोलोगे सर 2 बचे, और 7 दूनी 14। तो आपकी सर 142 संख्या ऐसी हैं 1 से लेकर 1000 तक जो आपकी सर 7 से कट जाए। अब 1 से 300 तक चेक कर लो बेटा, तो 1 से 300 तक चेक करोगे तो 300 डिवाइड बाई कितने बाबू, 7, तो 7 चौके 28, 2 बचे, 7 दूनी 14। तो ऐसी कितनी संख्या है बेटा, 42। हमें चाहिए कितनी, 300 से 100 तक। तो 1 से लेकर 300 तक 7 से विभाजित होने वाली संख्या 42 है। 1 से 1000 तक 7 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है, 142 है। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो 100 आएगा। तो 300 और 1000 के बीच में जो संख्या है वो बेटा कितनी है, जो बेटा कितने से विभाजित हो जाए, 7 से। तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो होगा बेटा 100। क्लियर? ऐसे बेटा इस क्वेश्चन पे चलो, जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। ठीक है बेटा, 2021 में। तो सबसे पहले पूछा गया है कि यदि 1 1 1 डॉट 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 1 n अंक 9 से विभाज्य है तो n का न्यूनतम मान क्या है? तो एक बात, छोटी सी बात समझो, क्या है वह छोटी सी बात? छोटी सी बात ये है कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है कि कोई भी संख्या 9 से तभी विभाजित होगी जब उनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो यहाँ है 1 1 1 1 1 डॉट 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 1 n अंक तक है। तो बेटा जहाँ में एक क्या बार है, 1 2 3, तो अब एक कितने बार और आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार तो आएंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो योग है ना वो आपका 9 हो गया, जो 9 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। जब 9 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो यही पूछा जा रहा है। तो एक कितनी बार आएंगे, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमेशा न्यूनतम मान कितना आएगा, उसका 9 आएगा। कम से कम की ज्यादा से ज्यादा नहीं निकाल पाओगे। हमसे पूछा क्या जा रहा है बेटा, कम से कम वैल्यू पूछी जा रही है। समझ में आ गई बात? ठीक है, ऐसी सर अगले क्वेश्चन पे 3 पे पावर 71, 3 पे पावर 72, 3 पे 74, 75 किससे विभाज्य है? तो देखो बेटा, अगर हम 3 पे पावर 71, 72, 73, 74, 75, अगर हम 3 पे पावर 71 बेटा कॉमन लेंगे तो ये तो पूरे ही कॉमन लगेगा, तो एक बचो, प्लस बेटा 3 पे पावर 72 है या 3 पे पावर 71 है, यहाँ बचेगा 3 पे पावर 1। ऐसे ही बेटा यहाँ 3 पे पावर 73, यहाँ कॉमन 3 पे पावर 71 ले लिया तो 3 पे पावर बचा 2, प्लस 3 पे पावर 74, 3 पे पावर 71, तो यहाँ बचेगा 3 पे पावर बेटा 3, प्लस 3 पे पावर 75, 3 पे पावर 71,
तो यहाँ बचेगा 3 पे पावर बाबू 4। ठीक है, तो 3 पे पावर 71 इंटू 1 प्लस 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, 9 तीय 27 और 27 ती 81। अब जय जोड़ो 3 पे पावर 71 इंटू 81 और 9 90, 90 और 30 120 और जे 121। तो आप चेक कर लो, जो 121 है ना किससे विभाजित है? 7 से नहीं है, 5 से नहीं है, 8 से नहीं है, ओनली किससे विभाजित है बेटा? 11 से डिविजिबल है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा बेटा? 11 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, यदि x 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 4 x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है तो आपको a का मान कितना ये ज्ञात करना है। तो एक बात बताओ, 3x स्क्वायर प्लस के ax प्लस के 4 इसके बराबर में थोड़ी देर के लिए हमने 0 मान लिया। ऐसे ही x माइनस 5 बराबर हम 0 मान लो तो x बराबर माइनस के 5 उस साइड पहुंचेंगे तो किसके 5 हो गए? प्लस के 5। तो 3 मल्टीप्लाई x का मान 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। डायरेक्ट करें बेटा, डायरेक्ट कर देना। तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 दिए हो गए 75 प्लस ये x का मान 5 तो 5a प्लस के 4। तो 5a बराबर 75 और 7 ये हो गया माइनस के 79। 5 से काटो तो a बराबर माइनस के 5 एकम 5 2 बचे 55 25 और 5 अट्ठे 40। तो आपका जो a है a का मान माइनस के हो जाएंगे बेटा 15.8। ये बेटा ALP टेक्नीशियन में पूछा गया है 2018 के एग्जाम में। ठीक है, अगर आपने फॉर्म डाला है या तैयारी कर रहे हो तो हमारे डेली जुड़े रहें। ठीक है, चलो इस पे चलते हैं इस क्वेश्चन पे। यदि संख्या x 4 4 और बेटा 6 1 11 से विभाजित है, कितने से बेटा? 11 से। तो x 4 4 6 1 11 से विभाजित है तो बेटा 11 से वास्ता का नियम तो बेटा जानते ही होगे, जाना पहचाना है। अल्टरनेट 4 और 6 10 प्लस के x, उल्टा हो गया बेटा है? एक छोड़ना था। तो ये x 4 1 प्लस 4 बराबर में 4 और 6 10। तो आप समझ रहे होगे यहाँ कितने आएंगे? तो x का मान कितना आएगा? 6 आएगा। क्यों सर? 6 4 10, x का मान 6। लेकिन क्या पूछ रहा है बेटा? यदि 4 4 6 एक और है बेटा, क्वेश्चन ही गलत लिख गए। x 4 4 6 1, इसको ये 4 और 1 5, तो 5 प्लस के x 6 और 4 10 ये बराबर है। यहाँ बेटा कितना रखना पड़ेगा? 5 ही तो रखना पड़ेगा, तभी तो 5 और 5 10 होंगे, अंतर 0 आएगा। यानी आपका डी ऑप्शन सही है। ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, इसको बनाओ बेटा। निम्न में कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है? चेक कर लो 9 से वास्ता का नियम। तो 6 7 देखो 6 1 7 और 7 और 2 9, 5 और 1 6, जे 9 से विभाजित नहीं है। ठीक है, 9 कट गए, 5 और 4 9 कट गए, 6 और 3 9, यह बेटा 9 से विभाजित है। अब मैं चेक ही नहीं करना, ये तो पूछ रहे 9 द्वारा विभाजित है। ठीक है आपका, ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं। इसको बनाओ 6 से विभाजित है। सबसे पहले कोई भी संख्या 6 से तभी विभाजित होगी जब वह 2 और 3 दोनों से कट जाए। पहले 2 से चेक कर लो, तो बी ऑप्शन तो नहीं होगा। क्यों सर? लास्ट में विषम संख्या है, विषम संख्या लास्ट में है तो 2 से तो कटेंगे नहीं। तो अब ओनली 3 से चेक कर लो, करो 3 से, ये 3 कट जाएंगे, 3 8 7 15, ये 3 से कट जाएंगे और 2 से कट ही रहे। चेक करो एक बार, 2 1 3 3 8 7 15, 15 3 से कट जाएंगे और ये 2 से विभाजित है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यह संख्या 6 से आपकी क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। नहीं समझ में आई बात? 2 से तो कट ही रहे, लास्ट में सम संख्या है, और 3 से और काट के चेक कर लो, सबको जोड़ के और 3 को भाग कर दो, तो 3 से भी कट रहे। ठीक है, ऐसे इसको x चुने ताकि 6 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 9 8 7 x 5 4 कितने से विभाजित है बेटा? आपके कितने से विभाजित है? 6 से विभाजित है। तो बेटा 6 से विभाजित है तो 2 से भी होनी चाहिए, 3 से, तो 2 से चेक कर लो, लास्ट में 4 है, 2 से तो आपके वही हो जाएंगे। क्लियर? 3 से चेक कर लो, 5 और 4 9, 9 कट के 8 7 15। अब सर x का मान हमें 3 ही रखना पड़ेगा। क्यों? तभी तो ये 3 से कटेंगे। तो आपको परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
क्लियर? आप कहोगे ठीक है। ऐसे बेटा ये संख्या है, 4 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा? तो 4 क्रमांक संख्या है सर, कहां से स्टार्ट करें? जहां से मर्जी हो वहां से कर लो। चलो हम एक से कर ले रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 क्रमांक संख्या हो गई, तो गुणा कर लो। 4 3 12 3 24 एकम 24, तो बेटा हमेशा ये किससे विभाजित होंगी? 24 से विभाजित होंगी। जरूर नहीं है 1 से, 2 से करके देख लो, 2 4 2 3 4 और 5, 5 को 20 थी, 60 दूनी 120, 24 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? हमेशा शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। चलो आप कहोगे बहुत बढ़िया है, इसको बनाओ। अब बेटा आपके क्वेश्चन होते समाप्त। आगे की क्लास हम कल लेके आएंगे और इसमें क्वेश्चन बहुत ही मजेदार प्रश्न होंगे कल की क्लास में। कल की क्लास लेना ना भूलें, ठीक है। आओ हमेशा ध्यान रखें, अगर आप एनटीपीसी, रेलवे या एसएससी जीडी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमसे इस नंबर पर संपर्क करके और इसकी जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।